ऑक्सीजन की कमी की वजह से कंगना रनौत जी, लोग मर रहे हैं गाड़ियों में बैठ के अस्पताल के बाहर। और आपको कंगना रनौत जी शायद नहीं पता कि 9,000 मेट्रिक टन सरकार ने ऑक्सीजन बेच दिया है इसी साल। इसके ऊपर कुछ टिप्पणी कीजिए ना, बोलिए ना मोदी जी को अपना विराट रूप दिखाने में, इसके बारे में तब लगेगा कि आप एक सच्चे भारतीय हैं। मैं इंतजार करूंगा आपके वर्जन का। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पाटिल। दोस्तों, पिछले 2 साल से हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज हैं, जो कल तक कभी कमेंट नहीं करते थे, लेकिन अब वो खुल के मैदान में आते हैं, लेकिन केवल सोशल मीडिया, प्रैक्टिकल नहीं आते लोगों के लिए। उनमें अगर टॉप लिस्ट में किसी का नाम आएगा तो वो है कंगना रनौत। पिछले 5 महीने में जब से किसान आंदोलन विशेष तौर पे शुरू हुआ है, और जैसे कि आप लोगों ने मुझे देखा है दोस्तों कि मैं राकेश टिकैत और तरह जितने भी किसान संगठन है उनके साथ मैंने सहभागिता की है, और एक लगातार 5.5 महीने से मैं किसान आंदोलन में निरंतर रेबल फाउंडेशन से सबका साथ देता रहा हूं। लेकिन अब तो हद हो गई है कंगना रनौत जी की। मुझे समझ में नहीं आता आखिर किसकी शय मिली हुई है इनको, किसकी छत्र छाया में ये काम करते हैं। लेकिन आज केवल कंगना रनौत की बुराई की बात नहीं करूंगा या उनके ट्वीट्स के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं सलाम करूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका काम करने का लहजा हमें कुछ सिखाता है, और वो है ट्विटर। जी हां दोस्तों, ट्विटर। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन मध्य में चल रहा था, अचानक से अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, जो राज्यसभा जाते हैं, सचिन तेंदुलकर जिनकी गिनती नहीं होती, एब्सेंट रहते हैं, वो तक किसान आंदोलन में कूद पड़े थे, सोचिएगा। लेकिन वही ट्विटर पे जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कोशिश की, इंटरफेरेंस किया, तो ट्विटर ने बोला हम इस तरह से किसी को डिलीट नहीं करेंगे। और थैंक्स ट्विटर के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कंगना रनौत का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया। ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था, और ये भारत के हर संस्थान को देख के इससे सीखना चाहिए, इंक्लूडिंग न्यायपालिका। ये बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, अभी आप 2-3 दिन पहले कंगना रनौत की एक ट्वीट को देखा होगा आपने। उन्होंने बोला गुंडाई को रोकने के लिए गुंडा होना होगा, और उन्होंने मोदी जी से कहा है कि आप अपना विराट रूप दिखाओ, जो 2000 वाला विराट रूप है। कई लोगों ने यह माना, कई लोगों ने यह सोचा कि ये 2000 का रेफरेंस जो है या 2001 का रेफरेंस जो है वो गोधरा कांड से संबंधित है। मैं नहीं मानता कि मोदी जी ने गोधरा कांड किया, मैं नहीं मानता। लेकिन कंगना रनौत का ये ट्वीट मुझे मजबूर कर रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया में तो केवल कंगना रनौत जी को एक हाइपर हीरो की तरह दिखाया गया है, सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है, और बीजेपी के लिए एक फ्रंट स्पीकर रही है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ उन्होंने किस तरह का जहर उगला है। लेकिन ये जहर 5 महीने से, यह 6 महीने से, जब से शिवसेना ने गठबंधन से हटके, बीजेपी से गठबंधन से हटके उन्होंने अपना एक सरकार चलाया है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलके, तो कंगना रनौत जी को वो बुरे लगने लगे। क्यों कंगना रनौत जी, आप तो इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में, तब आपको ठाकरे परिवार में कमी नजर नहीं आई, तब आपको उद्धव ठाकरे में कमी नजर नहीं आई, तब आपको स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर शिकायत नहीं आई, तब आपको संजय राउत के ऊपर शिकायत नजर नहीं आई, तब आपको आदित्य ठाकरे के ऊपर नजर नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा आपको। लेकिन ट्विटर को सैल्यूट है, ट्विटर ने उनका अकाउंट अब परमानेंटली डिलीट किया। इसी तरह पहले भी ट्विटर ने एक बार सस्पेंड किया था, यानी कि वार्निंग। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं निष्पक्ष संस्था, कि चाहे कोई भी हो। एक तरह से देखा जाए तो विश्व के 2 बड़े ये दूसरे सेलिब्रिटी हो गए। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति, और पूर्व राष्ट्रपति का अकाउंट को डिलीट कर दिया था अमेरिका के, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को उन्होंने पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया, डिलीट कर दिया। सैल्यूट टू ट्विटर। और अब ये दूसरी सेलिब्रिटी बन गई है, जो कि कंगना रनौत। जी हां दोस्तों, केवल आम लोगों के लिए कायदे कानून क्यों, केवल हमारे लिए बैन क्यों। मैं एक किताब पढ़ रहा था दोस्तों, माइटियर देन द स्वॉर्ड, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत शक्ति मिली, बहुत प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि नहीं, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दोस्तों, कंगना रनौत जी ने यह कैसे कह दिया कि मोदी जी आप अपना विराट रूप दिखाओ? क्या एक देश के प्रधानमंत्री का चुप रहना उचित है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय का चुप रहना उचित है? अगर हम कुछ भी कहते हैं किसानों के लिए मानेंगे, प्रधानमंत्री ने कह दिया यह आंदोलन जीवी है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरा आपसे एक विनती होगा, अब आप क्या कहेंगे कंगना रनौत के बारे में? अगर आंदोलनकारी लोग आंदोलन जीवी हैं, तो क्या ये आतंकवादी की तरह सोच नहीं है कंगना रनौत की
कि 2000 में जो हुआ था, क्या हुआ था 2000 में? कौन बताएगा हमें कि 2000 में क्या हुआ था? है कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन जो, या है कोई बीजेपी का फॉलोअर? देखिए दोस्तों, पार्टी की बात नहीं होगी, दलगत बात नहीं होगी, लेकिन जब सेलिब्रिटीज इस तरह उटपटांग, जैसा आमिर खान ने आके बोला था कि किरण को डर लगता है, बहुत बढ़िया आमिर खान साहब, आपने 20 साल पहले एक हिंदू महिला से शादी की, तब आपको डर नहीं लगा। आपके 2 बच्चे हो गए, तब आपको डर नहीं लगा। 20 साल बाद आपने उनको तलाक दिया और फिर आपने किरण राव एक हिंदू महिला से शादी की, तब आपको डर नहीं लगा, लेकिन आपको हमारे देश में रहने का डर लगता है। दोस्तों, हम केवल बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम हर उस आदमी के खिलाफ है, हर उस पार्टी के खिलाफ है, इंक्लूडिंग टीएमसी, हर एक के खिलाफ है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो लोग हमारे देश की एकाग्रता को तोड़ती है, जो विविधता को तोड़ती है, जो हमारी सोच के ऊपर अटैक करती है, जो हमारे प्रेम और स्वार्थ के माहौल को खराब करते हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो आमिर खान जैसे लोग, चाहे वो कोई भी हो। मुझे बुरा लगा था जब अजय देवगन ने टिप्पणी की किसान आंदोलन के ऊपर, मुझे बहुत बुरा लगा। अजय देवगन, आप सिंघम में एक किसान परिवार का रोल प्ले कर रहे थे, आप एक एक्टर हैं सर, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। चाहिए जाके सोनू सूद से सीखिए आम आदमी की सेवा करना क्या होता है। कंगना रनौत जी ग्राउंड लेवल पे काम किया उन्होंने, सैल्यूट है। लेकिन आज ट्विटर की बात है दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जिस तरह ट्विटर ने यह फैसला किया है, इसी तरह जब सोशल मीडिया पे लगाम लगाने की बात होती है, केंद्र की सरकार इंटरफेयर करती है, लेकिन जो केंद्र की सरकार के हिमायती करते हैं और जब वो गलत बोलते हैं, क्या उन लोगों को बैन नहीं होना चाहिए? मैं माननीय प्रधानमंत्री, सूचना मंत्री सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप एक नोटिफिकेशन निकालें कि जब कोई वेब सीरीज बनता है तांडव जैसा, हमारा विरोध तब भी है विरोध तांडव पे। हमारा विरोध उन लोगों पे जो हिंदू धर्म के ऊपर भी छीटाकशी करते हैं, कतई कोई कोशिश ना करें। हम बागी जरूर हैं, अगर हम बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और हिंदुत्व के बारे में उल्टा बोले। हम नहीं सहन करेंगे, नहीं सहन करेंगे। हम ना इस्लाम के ऊपर टिप्पणी बर्दाश्त करेंगे, ना हिंदुत्व के ऊपर बात होगी, ना कोई सिखों को खालिस्तानी बोलेगा और ना कोई ईसाइयों के ऊपर टिप्पणी करेगा। अगर किसी का व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है तो व्यक्तिगत बात करे, जाति सूचक बात ना करे। और हम उन लोगों को भी एक बात बोलेंगे कि दलित के नाम पर रोटी खाना बंद करो, बहुत हो गया तुम लोगों की नौटंकी। बात करो तो भारत की बात करो, इस महान राष्ट्र की बात करो, भारतीयों की बात करो, कोई जाति बिरादरी रिलीजन की बात नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे। लेकिन कंगना रनौत जी, आज आपको सबक तो मिल गया होगा। आपने सोचा आप पे बहुत पैसे हैं, आप 2 मकानों को मिला लोगे, तो मुंबई की महानगर पालिका ने आपको सही सबक सिखाया। क्योंकि अगर हम अपने घर का छज्जा को बढ़ाएंगे ना, हम चूंकि साधारण लोग हैं, हमारे छज्जे भी तोड़े जाते हैं, तो आप भी एक साधारण भारतीय हैं, एक्टर जरूर होंगे। इन्होंने कई बार कुछ उटपटांग टिप्पणी की दोस्तों, कोई नई बात नहीं है, ये एक नफरत की ट्वीट करते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को आतंकवादी तक बोल दिया, इन्हें शर्म नहीं आई। आप भूल गए, आप जो इतना अच्छा फिगर मेंटेन करते हैं ना कंगना जी, और जो अनाज आप खाते हो ना, वो ये किसान उगाते हैं। आपको समझना होगा ये बात। और अब तो आपकी व्यवस्था होगी, क्योंकि अब अगर आपने कभी फेसबुक में भी किया ना, हम वहां भी कैंपेन चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बोल दूंगा अपने तमाम फॉलोअरों को, जब आप मेरी वीडियो देखते हैं उसमें कोई भी वायलेंस का लिंक नहीं डालिएगा। हम नफरत मिटाना चाहते हैं, नफरत नहीं बढ़ाएंगे, हम ना बढ़ाने देंगे। अगर आप रेबल से प्यार करते हैं, रेबल को अपना भाई, बेटा या बड़ा भाई या कुछ भी समझते हैं, कृपया करके वायलेंस की वीडियोस मत डालिएगा। और दूसरी बात, हिंसा का समर्थन मत कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में जो अभी हुआ है ना हिंसा इलेक्शन के बाद, हम उसका कठोर निंदा ही नहीं करेंगे। अब हम उनके ऊपर मुकदमा लिखेंगे जिन्होंने दुकानें लूटी है, मर्डर का केस दर्ज कराएंगे अगर पुलिस नहीं करेगी तो। वादा कर रहा हूं आपसे, और मेरी टीम लग चुकी है। हम बैड गवर्नेंस से लड़ते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के हम पिट्ठू नहीं है। अगर हम उठाना जानते तो हम गिराना भी जानते। लेकिन अब कंगना रनौत जैसे लोगों के लिए एक सीधा साधा स्पष्ट मैसेज है रेबल फाउंडेशन के लोगों के द्वारा। आप लोग अच्छे तरह से गलत लोगों को कड़ा मैसेज दीजिए। अगर आप मेरे फॉलोअर नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे बंधु हैं, मेरी टीम है, मेरे सहयोगी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जो आप लोग मुझे गाइड करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स पे अपने सजेशन दीजिए। और 8800092747 पे अपने SMS डालिए, मैसेज डालिए, ताकि हम अपग्रेड कर सकें। लेकिन दोस्तों, सैल्यूट है ट्विटर को कि ट्विटर ने एक बेहतरीन स्टेप लिया। लगातार ये हमें भड़का रहे थे कंगना रनौत, कभी रिहाना के बारे में, जो भी बीजेपी के सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोले उनके विरुद्ध। हमें सोचना चाहिए एक बात कि बात बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की नहीं है। बात है साधारण भारतीयों की, बात है किसानों की, बात है उन पॉलिसियों की जिससे हम भारतीय इफेक्टेड हो रहे हैं। आज हमें आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे। अगर कंगना रनौत जी आप इनके ऊपर बात करेंगे ना,
तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं सैल्यूट करूंगा। अगर आज तब तक के लिए मैं अपने तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, नफरत को घटाने में मेरी मदद करें, देश में बैड गवर्नेंस को उखाड़ फेंकने में मेरी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।